हिमाचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ईडी की 10 दिनों की कस्टडी रिमांड आज खत्म हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने कोर्ट से कस्टडी रिमांड ली है। आज दोपहर 2 बजे के पहले ईडी को मुख्तार अंसारी को स्पेशल कोर्ट में पेश करना है और उससे पहले ये पेशी होनी है। स्पेशल कोर्ट में ईडी पेश करेगी मुख्तार अंसारी को। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रखे हैं मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी मुख्तार अंसारी को, स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। लगातार पूछताछ की गई, 10 दिनों तक कस्टडी रिमांड ली गई और इस रिमांड के दौरान पूछताछ की गई तमाम संपत्तियों को लेकर। लेकिन अब इससे क्या निकलकर सामने आया है ये देखना होगा। सर्वेश दुबे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सर्वेश, चूंकि 10 दिन तक कस्टडी रिमांड में थे मुख्तार अंसारी और कई अहम चीजों को लेकर, कई संपत्तियों को लेकर पूछताछ यहां पर की गई होगी, आज बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। ईडी स्पेशल कोर्ट में चूंकि पेश करेगी तो ऐसे में कई खुलासे होने की उम्मीद है। उनकी संपत्तियों का ब्यौरा क्योंकि ईडी ने मांगा होगा इन 10 दिन के दौरान। जी, निश्चित तौर पर ईडी की कस्टडी रिमांड पे 10 दिन से बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी था और इसी उप क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी ने लगातार यहां पर 10 दिनों तक रखकर मुख्तार अंसारी से पूछताछ की है और अलग अलग बिंदुओं पर पूछताछ की, क्योंकि मार्च 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था उस मामले में कई बिंदुओं पर पूछताछ हुई है। खासतौर पर जो पूछताछ हुई इसमें प्रमुख बिंदु मैं आपको बता दूं कि उनकी पत्नी आफसा अंसारी को ईडी ने समन जारी किया, उसके बाद भी वो अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची है। इस बारे में मुख्तार अंसारी से पूछताछ की गई। इसके साथ ही साथ जो उनकी अवैध संपत्तियां हैं, उनकी कंपनी और उनके ससुर की जो कंपनी है विकास कंस्ट्रक्शन और आगाज कंस्ट्रक्शन, उनके बीच लेन देन और पूर्वांचल के एक बाहुबली सांसद अतुल राय के साथ उनके संबंधों और कारोबार को लेकर पूछताछ की गई है। इसके साथ ही साथ सरकारी जमीन पर कब्जा करके गाजीपुर में जिस तरह से नंदगांव में वेयर हाउस बनाया गया और उसको एफसीआई पर किराए पर दिया गया, उसके बारे में पूछताछ हुई है और 15 करोड़ रुपए जो उसको एफसीआई से मिले किराए के बतौर, उसको कहां पर इस्तेमाल किया, ये तमाम सवाल किए गए। इसके साथ ही साथ विदेश यात्राओं पर भी सवाल पूछा गया कि कहां पर और कहां पर उन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि पूछे गए। खासतौर पर जो ठेके पट्टे लिए जाते थे उनमें किस तरह का उसका इन्वॉल्वमेंट था, ये तमाम सवाल पूछे गए और ये आज कोर्ट को जानकारी भी दी जाएगी। ईडी स्पेशल कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में दोपहर 2 बजे के पहले पेशी होनी है और इस समय ईडी के दफ्तर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब वो तैयारियां हो रही हैं कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करना है और कोर्ट को बताना होगा कि आखिर 9 दिन में 10 दिन में अब तक उन्होंने क्या पूछताछ की है, ये कोर्ट को दिया जाएगा। और अगर पूछताछ पूरी हो गई होगी तो फिर ईडी अब आगे की कस्टडी रिमांड नहीं मांगेगी और उसके बाद कोर्ट उन्हें बाधा जेल दोबारा भेज देगी, क्योंकि पिछले 17 साल से वो जेल में बंद है और इन दिनों बाधा जेल से उन्हें कस्टडी रिमांड पर ईडी ने लिया था और अगर जरूरत होगी तो 5 दिन या 7 दिन की और भी कस्टडी रिमांड मांग सकती है। और आपको यहाँ पर बता दें कि आज जो सुरक्षा की दृष्टि से जो मेडिकल मुख्तार अंसारी का होना है वो यहीं पर ईडी के दफ्तर में डॉक्टरों की टीम बुलाकर थोड़ी देर में कराया जाएगा, जिसके बाद 2 बजे से पहले ईडी स्पेशल कोर्ट में मुख्तार अंसारी की पेशी की जाएगी। और खासतौर पर ईडी यानी कि स्पेशल कोर्ट में जो पेश करेगी मुख्तार अंसारी को, वो करीबन 2 बजे का वक्त आपने बताया। लेकिन एक और जानकारी यहाँ पर सर्वेश की, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी ये पेशी हो सकती है या फिर डायरेक्ट जो है स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा? देखिए, मुख्तार अंसारी चूंकि प्रयागराज में है तो इनकी पेशी तो कोर्ट में ले जाकर कराई जा सकती है, लेकिन जो इसके साथ ही साथ आज ही जो जुडिशियल कस्टडी रिमांड है वो खत्म हो रही है अब्बास अंसारी की, जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, विधायक हैं, और इसके साथ साले सरजील रजा की। तो साले सरजील रजा नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि अब्बास अंसारी चित्रकूट जेल में बंद है। तो इन दोनों की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराई जा सकती है, लेकिन मुख्तार अंसारी को ईडी कोर्ट में पेश करेगी, खुद ले जाएगी और वहां पर पेश करेगी। जी ठीक है सर्वेश, यानी कि 2 बजे का वक्त बताया गया है, उससे पहले पहले कोर्ट में पेशी होनी है। आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटेंगे।